नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये होने वाला है वेस्टर्न सहारा को लेकर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। तो भारत से हमें वेस्टर्न साइड में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में अगर आप सर्च करोगे गूगल पर या कहीं पर भी तो जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आपको दिखाएगा अफ्रीका के अंदर वो है 54 इन नंबर। लेकिन लेट मी टेल यू कि कई सारे ऐसे रीजन्स हैं, इसमें भी 3-4 ऐसे मेन रीजन हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट है। उसमें से एक रीजन है जिसको कहा जाता है वेस्टर्न सहारा। तो वेस्टर्न सहारा जैसे कि नाम से आप देख सकते हो कि जो सहारा डेजर्ट है यहां पर उसके वेस्टर्न साइड में आपको जाना पड़ेगा और यहां पर आप देख पाओगे ये है आपका वेस्टर्न सहारा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो नदर्न साइड में कंट्री है वो है मोरक्को। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मोरक्को। और यहां पर आप देख पाओगे जो एक स्ट्रेट जाता है इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ध्यान रखिएगा, जो कि मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो जो मोरक्को और वेस्टर्न सहारा के बीच में ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो आपको डॉटेड लाइन में दिखाई दे रही होगी। अब ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि मोरक्को का 80% रूल, अगर आप देखोगे वेस्टर्न सहारा में जो 80% एरिया है वो मोरक्को रूल करता है। मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में, पूरा डिस्प्यूट है क्या, किस तरह से चीजें चल रही हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इसकी लोकेशंस अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर वेस्टर्न सहारा के नीचे आप ये देश याद रखिएगा जिसका नाम है मॉरिटानिया, और वेस्टर्न सहारा के ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये एक देश है जिसका नाम है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और ऊपर में मोरक्को, ये सारे देश आप याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एक और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि इसी के वेस्टर्न सहारा के नॉर्थ वेस्ट साइड में ये जो अटलांटिक ओशन है यहां पर आपको मिलेगा कैनरीज आइलैंड, जो कि कब्जे में है स्पेन की टेरिटरी है ये कैनरीज आइलैंड। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब हम दोस्तों आते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। बेसिकली यहां पर क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि जो वेस्टर्न सहारा है वो मोरक्को का पार्ट है। जो मोरक्को है काफी समय से क्लेम कर रहा है कि ये हमारा पार्ट होगा, इसको एक तरह से रिकॉग्निशन दे दिया है यूएस ने, क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए तो किसी भी बड़े देश ने यहां पर रिकॉग्निशन नहीं दिया था। और ये भी आप न्यूज देख सकते हो, द यूएस रिकॉग्नाइज्ड मोरक्कन सोवरेनिटी ओवर द डिस्प्यूटेड वेस्टर्न सहारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, पूरा डिस्प्यूट क्या था, हर एक चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहां पर दोस्तों क्या हुआ है। तो देखिए एक तरह का डील हुआ है किसके बीच में, यूएस के बीच में और मोरक्को के बीच में। अब इस डील में क्या हुआ है, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से यूएस कोशिश कर रहा है कि जो इजराइल का अस्तित्व है उसको ज्यादा से ज्यादा देशों के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए, स्पेशली अरब देशों के साथ। रिसेंटली आपने देखा होगा यूएई हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा सूडान हो गया, कई देशों ने यहां पर रिकॉग्निशन देना स्टार्ट कर दिया है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो डील हुई है वो ये हुआ है कि जो मोरक्को है वो यहां पर रिकॉग्निशन देगा इजराइल को। मतलब एक तरह से जो रिलेशन है इजराइल और मोरक्को के बीच में यहां पर सही होगा। और उसके बदले में यहां पर यूएस ने कहा है कि वो तैयार हो गया है कि जो वेस्टर्न सहारा का डिस्प्यूटेड रीजन है वो मोरक्को का कहलाएगा। यहां पर यूएस अब इसको मोरक्को का पार्ट मानेगा इंटरनेशनली। और इसी को देखकर आप देख सकते हो 2-3 ट्वीट किए गए थे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उन्होंने बताया कि टुडे आई साइंड अ प्रोक्लेमेशन रिकॉग्नाइजिंग मोरक्कन सॉवरेनिटी ओवर द वेस्टर्न सहारा। और ऊपर भी आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि मोरक्को यहां पर वो देश था जिसने 1777 में यूएस को रिकॉग्नाइज किया था। अगर आपको याद हो तो यूएस का जो पूरा हिस्ट्री रहा है तो यूएस आजाद हुआ था ब्रिटेन से 1776 में, राइट। ये बेसिकली 13 जो ओरिजिनल कॉलोनीज थी वो मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स बनाए थे वो लोग मिलकर। और आगे चलकर धीरे धीरे जो सिविल वॉर हुआ फिर 1800 के बाद जाकर यहां पर सब एक साथ आ जाते हैं। तो ये जो 1777 में रिकॉग्नाइज किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये अब हमारी बारी है कि जो वेस्टर्न सहारा का एरिया है उसको मोरक्को का पार्ट माना जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा वेस्टर्न सहारा के बारे में भी बता देता हूं ताकि ये और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। अगर आप इसको कंपेयर करिए हमारे देश के साथ, किसी राज्य के साथ, तो ये करीब है आपका उत्तर प्रदेश से भी बड़ा आपको मिलेगा। ये मैंने आपको लोकेशन अभी मैप में दिखाई थी, इस तरह का आप देख सकते हो। तो यहां पर करीब जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। उत्तर
प्रदेश की पॉपुलेशन तो आपको पता है बहुत ज्यादा है, 20 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये जो मोरक्को है यहां पर पॉपुलेशन जस्ट 6 लाख, जी हां सिर्फ 6 लाख है, लेकिन रीजन आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे मिनरल मिलेंगे, स्पेशली यहां पर ये जो रीजन आप देख रहे हो कई सारे यहां पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर जो ऑयल है वो भी ऑफ शोर रीजन में, ये जो अटलांटिक ओशन का ऑफ शोर रीजन है यहां पर भी ऑयल देखने को मिलता है। इसकी वजह से मोरक्को चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो इस पूरे रूल जो पूरा वेस्टर्न सहारा है उसको अपने कब्जे में ले ले। ऑल्दो वो ऑलरेडी रूल कर रहा है लेकिन ये डिस्प्यूटेड चल रहा था। तो ये पूरा डिस्प्यूट है क्या? बेसिकली वेस्टर्न सहारा का डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए आपको याद रखना होगा कि अफ्रीका हो गया, बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो यूरोपियन थे उनकी कॉलोनीज बनी हुई थी, और इसी तरह से 1884 में यहां पर पहली बार जो वेस्टर्न सहारा है वो स्पेन के कंट्रोल में आ गया। तो स्पेन का कंट्रोल था इसके ऊपर। आगे चलकर 1934 में यहां पर स्पेन ने क्या किया कि वेस्टर्न सहारा को, ये जो वेस्टर्न सहारा है आपका, इसको स्पेन का एक प्रोविंस बना दिया, ठीक है, और इसको बोला गया स्पेनिश सहारा। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि जो ऊपर का मोरक्को है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो मोरक्को है ये पहले था फ्रांस के कंट्रोल में, नीचे वाला स्पेन के कंट्रोल मैंने आपको बताया, ऊपर का ये जो मोरक्को है वो है आपका फ्रांस के कंट्रोल में। तो आगे चलकर 1956 में यहां पर मोरक्को को आजादी मिल जाती है फ्रांस से। तो जब आजादी मिल जाती है मोरक्को को, तो मोरक्को का यह कहना था 1957 में, एक साल के बाद, कि ये जो वेस्टर्न सहारा का पूरा रीजन है ये हमारा रीजन है, ये हमें दे देना चाहिए। मतलब अभी भी ये किसके कंट्रोल में है? स्पेन के कंट्रोल में है, लेकिन यहां पर जो मोरक्को है वो यहां पर अपना क्लेम करता है कि जो पूरा टेरिटरी है वो इसको इसके पास आना चाहिए। अब इसी बीच क्या होता है कि जब मोरक्को क्लेम करता है, लेकिन वहां के जो मूल निवासी हैं, जो वेस्टर्न सहारा के अंदर जो मूल निवासी हैं, इनको कहा जाता है सहरावी, ठीक है। ये सहरावी आप देख सकते हो, जो सहारा है उसी से ये निकला है। तो ये एक एथनिक ग्रुप है वेस्टर्न सहारा के अंदर जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है और चाहता है कि इसको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। मतलब कि ये जो सहरावी हैं, एथनिक ग्रुप है, वो चाहता है कि उनका खुद का कंट्रोल होना चाहिए, एक अलग से देश ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब इसी को लेकर क्या होता है, धीरे धीरे ये जो सहरावी हैं, वहां की जो एथनिक ग्रुप हैं, वो लोग एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का फ्रंट बनाया जाता है ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसको बोला गया पोलिसैरियो फ्रंट, ठीक है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलिसैरियो फ्रंट, ये एक तरह का फ्रंट बन जाता है जो कि गुरिल्ला मूवमेंट चलाता है ताकि इंडिपेंडेंस मिल सके। 1973 में ये होता है। अब देखिए आगे चलकर क्या होता है, 1975 में यहां पर स्पेन भी विड्रॉ कर जाता है। ये जो पूरा वेस्टर्न सहारा मैंने आपको दिखाया, ये वाला, यहां से स्पेन का जो कंट्रोल था काफी लंबे समय से, स्पेन यहां से निकल जाता है 1975 में। लेकिन जब वो निकलता है तो उसको पार्टीशन कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है दो देशों के बीच में। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था मॉरिटानिया के बारे में, वो जो नीचे आता है वेस्टर्न सहारा के ईस्टर्न साइड में आप देख सकते हो, और ये जो ऊपर का मोरक्को है, इन दोनों के बीच में यहां पर इसको डिवाइड कर देता है। तो ऊपर का जो 2/3 पार्ट है ये चला जाता है मोरक्को के पास, ठीक है। जब स्पेन यहां से विड्रॉ करता है तो स्पेन कहता है कि जो 2/3 पार्ट है ऊपर का वो मोरक्को के पास जाएगा, और जो 1/3 पार्ट है नीचे का वो आ जाएगा मॉरिटानिया के पास। लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप, जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है जस्टिस बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, उनका ये कहना था यहां पर कि ये जो टेरिटरी है वेस्टर्न सहारा, इसको यहां पर इन दोनों के देश के बीच में डिवाइड नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना था, ICJ का ये कहना था कि वहां पर जो लोग मूल निवासी हैं, वहां पर सहरावी जो मैंने आपको बताया, वो डिसाइड करेंगे कि वो किस में जाना चाहते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्पेन क्या करता है, इन दोनों के बीच में डिवाइड कर देता है। अब इसी को देखकर यहां पर जो पोलियारिस फ्रंट मैंने आपको बताया, पोलिसैरियो फ्रंट जो मैंने आपको बताया, वो लोग अपना एक आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं और 1976 में एक अपने खुद की सरकार स्थापित कर देते हैं। इसको कहा जाता है गवर्नमेंट इन एग्जाइल। अब एग्जाइल में कैसे होता है दोस्तों, यहां पर ये जो पोलिसैरियो फ्रंट है वो अल्जीरिया की मदद लेता है। यहां पर आप देख रहे हो ना, मैंने अभी आपको अल्जीरिया बताया था, वो अल्जीरिया की मदद लेता है, तो अपने आप को वो अल्जीरिया में एस्टैब्लिश करता है यहां पर, और वहां से ये कहता है कि ये जो वेस्टर्न सहारा है वो उसका है और ये इसकी एक्चुअल में सरकार है। और ये सरकार का क्या नाम रखा गया, मतलब सरकार का मतलब ये जो पूरा देश है, एक तरह से इसको बोला गया सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये वेस्टर्न सहारा का नाम इन्होंने रख दिया SADR, सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये किसको, कौन चला रहा था ये सरकार, ये
ये चला रहा था पोलिसारियो फ्रंट चला रहा था, कहां से? अल्जीरिया से। लेकिन कंट्रोल किसके पास था? ध्यान रखिएगा, कंट्रोल था आपका ज्यादातर मोरक्को के पास। अब ये सारे बीच में क्या होता है, जो मॉरिटानिया होता है उसको लगता है कि हम फालतू में इसके अंदर फंसे हुए हैं, हमें यहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो सदर्न का 1/3 पार्ट है वो किसके अंडर था? मॉरिटानिया के पास था, जो कि स्पेन ने यहां पर डिवाइड किया था। लेकिन मॉरिटानिया को लगता है कि हम फालतू में क्यों यहां पर उलझे हुए हैं, वो यहां से विड्रॉ कर लेता है। और इसी को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए मोरक्को क्या करता है कि लगभग सभी पार्ट, एक तरह से जो वेस्टर्न सहारा है उसको अपने पास रख लेता है। लेकिन ध्यान रखना है, अब क्या होता है यहां पर दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो मोरक्को हो गया और यहां पर जो पोलिसारियो फ्रंट है उनके बीच में विवाद चल रहा होता है। तो बेसिकली क्या है, पोलिसारियो फ्रंट भी यहां पर अपने आप को कैप्चर किया हुआ होता है, मतलब उनके पास भी कुछ टेरिटरी होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो अल्टीमेटली यहां पर 80% जो है आपका, आप यहां पर देख पाओगे और अच्छे से मैप में, ये रहा आपका वेस्टर्न सहारा, ऊपर मोरक्को है और यहां पर अल्जीरिया है, नीचे मॉरिटानिया है। तो यहां पर आप देखोगे जो 80% है वेस्टर्न सहारा का, इस साइड आप देख रहे हो, ये किसके ऑक्यूपेशन में है? ये मोरक्को के ऑक्यूपेशन में है। और यहां पर आप देखोगे ये जो 20% है लगभग, ये यहां पर मैंने आपको जो गवर्नमेंट बताई, ये जो पोलिसारियो फ्रंट जो है उनके कब्जे में ये चल रहा है। लेकिन वो लोग कहां से इसको रूल कर रहे हैं? यहां पे अल्जीरिया से इसको रूल किया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मोरक्को के अंडर में बहुत सारे यहां पर मिनरल्स आ जाते हैं, स्पेशली फॉस्फेट का रिजर्व आपको देखने को मिलेगा पूरे विश्व में। लेट मी टेल यू, जितना फॉस्फेट है पूरे विश्व भर में, उसका 72% रिजर्व आपको मोरक्को के पास मिलेगा। मोरक्को के पास जो रिजर्व है प्लस यहां पर जो वेस्टर्न सहारा में है, दोनों को मिलाकर मोरक्को के पास कितना रिजर्व आ जाता है? 72%। सेकंड नंबर पर आज के डेट में चाइना है फॉस्फेट के बारे में, फॉस्फेट रिजर्व के बारे में, और इसके चाइना के पास 6% से भी कम है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो यहां पर कितना मिनरल मिलता होगा। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर क्योंकि मोरक्को के पास 80% है, 20% यहां पर पोलिसारियो फ्रंट के पास है, इसकी वजह से क्या होता है यहां पर यूएन के द्वारा एक सीज फायर एग्रीमेंट कंडक्ट कराया जाता है। आप देख सकते हो यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर 1991 में यहां पर सीज फायर हो जाता है शांति बनाए रखने के लिए। अब देखिए क्या होता है, ये जो सीज फायर होता है 1991 में, वहां पर मोरक्को प्रॉमिस करता है कि ये जो वेस्टर्न सहारा में लोग रह रहे हैं जिनका नाम है सहरावीज, उनको हम एक चांस देंगे रेफरेंडम कंडक्ट कराने के लिए। अगर वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट लेना तो हम उनको इंडिपेंडेंट कर देंगे। लेकिन आगे क्या होता है, 2001 में आते आते मोरक्को में एक नया किंग आ जाता है जिसका नाम है किंग मोहम्मद 6। अब उसका ये कहना था कि जो हमने प्रॉमिस किया था रेफरेंडम कंडक्ट कराने का, अब हम रेफरेंडम नहीं कराएंगे, ये हमारा ही पार्ट बना रहेगा। अब इसको देखकर यहां पर क्या होता है, मोरक्को जो है वो कई सारे मोरक्कन्स को वेस्टर्न सहारा के अंदर रीलोकेट करते हैं ये लोग, ताकि वहां की जो डेमोग्राफी है वो थोड़ा सा इंबैलेंस हो जाए और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए मोरक्कन की। तो यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो कि मोरक्को ने पूरी तरह से कोशिश की है कि जो वेस्टर्न सहारा है उसमें उसका कब्जा हो सके, और इसीलिए यहां पर इन्होंने क्या किया, आगे चलकर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए ये जो आपका वेस्टर्न सहारा है वहां पर कई सारे ऑटोनॉमी देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पोलिसारियो फ्रंट है उन्होंने लगातार इंसिस्ट किया कि यहां पर हमें रेफरेंडम चाहिए, हम जो इस तरह की ऑटोनॉमी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसको ये जो पोलिसारियो फ्रंट है जिन्होंने नाम दिया है वेस्टर्न सहारा को, ये जो देश का नाम दिया है, उसको कितने कंट्रीज मानते हैं? तो अभी तक पूरे विश्व में अगर आप देखोगे 193 कंट्रीज में से 70 कंट्रीज के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इवन जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करती है, यू कैन इमेजिन। और लेकिन यहां पर ज्यादातर जो बड़े पावर्स हैं, मेजर पावर्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो यहां पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। इवन यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज के अंदर भी ये नहीं आता है। अब इसको देखकर क्या होता है कि कई सारे रेफ्यूजीज कैंप बनाए जाते हैं अल्जीरिया के अंदर, क्योंकि यहां पर कई लोगों को हटाया जाता है। तो ये जो आप अल्जीरिया के अंदर देख रहे हो ना, तो अल्जीरिया क्या करता है, लगातार मदद करता है इस पोलिसारियो फ्रंट की, ताकि वो उनको यहां पर इंडिपेंडेंस मिल सके। और इसीलिए यहां पर आप देखोगे तो ये जो आपको रेफ्यूजी कैंप यहां पर देखने को मिलेंगे अल्जीरिया के अंदर। तो ये अभी तक की स्थिति बनी हुई थी। आई होप कि अब आपको लगभग सभी चीजें समझ में आ गया होगा कि 80% यहां पर मोरक्को के पास है और 20% यहां पर पोलिसारियो फ्रंट के पास है। अब यहां पर क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कि ये जो पार्ट है वेस्टर्न सहारा वो मोरक्को का पार्ट होगा, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? तो यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एक तरह का डील हुआ है, इजराइल को वो रिकॉग्नाइज करेगा और यहां पर यूएस जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि वेस्टर्न सहारा जो है मोरक्को का पार्ट है। तो सबसे पहला चीज बताया जा रहा है कि एक तरह का सिंबॉलिक विक्ट्री है मोरक्को के लिए, क्योंकि अभी तक जो कोई भी बड़ा पावर है, सुपर पावर है, उसने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिल गई है मोरक्को को कि आगे चलकर हो सकता है कि यूएस को देखते हुए बाकी भी देश जो हैं वो रिकॉग्निशन दे दें कि
कि ये वाला जो पार्ट है वो मोरक्को का होगा। जहां तक पोलिसारियो फ्रंट का बात है, उन्होंने यहां पर जो है बोला है कि ये स्ट्रेन जरूर है, इस तरह का कदम लिया गया है अचानक से यूएस के द्वारा, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। हमें कहीं ना कहीं लग रहा था जिस तरह का रिलेशन चल रहा है यूएस और इजराइल के बीच में, हो सकता है कि यहां पर जल्द ही इसको मोरक्को का पार्ट बना दिया जाए, रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, ऐसा पोलिसारियो फ्रंट का कहना है। और क्रिटिक्स जो है उनका यह कहना है कि इसकी वजह से जो पूरा रीजन है वो हो सकता है डिस्टेबलाइज हो जाए, कई सारे छोटे छोटे वॉर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया, आपको याद रखना है कि ट्रंप की जो सरकार है, जो ट्रंप है इस समय, मुश्किल से 6 हफ्ते ही यहां पर प्रेसिडेंट बने रहेंगे, उसी के बीच में उन्होंने डिसीजन ले लिया है। और ऑब्वियस सी बात है ये जो रिलेशन है अल्जीरिया के साथ वो अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है यहां पर अल्जीरिया तो पोलिसारियो फ्रंट को सपोर्ट कर रहा है कि उनको यहां पर इंडिपेंडेंस मिल जाए, तो यूएस और अल्जीरिया के बीच में यहां पर जो रिलेशन है वो बिगड़ते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है लगातार कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस के द्वारा, क्योंकि जिस तरह का एफर्ट रहा है यूएस ने दिखाया है कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्निशन दी जाए, चाहे यूएई हो। इनफैक्ट यहां पर सूडान ने भी रिकॉग्निशन दिया था, और इसके बदले वॉशिंगटन ने क्या किया कि सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म के लिस्ट से हटा दिया। और ये जो लिस्ट है दोस्तों 27 ईयर्स तक यहां पर सूडान इसके अंदर बना हुआ था, उसके बावजूद भी वॉशिंगटन ने यहां पर उसको हटा दिया है, सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के लिस्ट से, क्योंकि सूडान ने एक तरह से इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो इजराइल को रिकॉग्निशन देने के चक्कर में यहां पर ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, यहां पर इसको लेकर किस तरह का डिस्टेबलाइज या होता भी है कि नहीं होता है। बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में काफी डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा मामला क्या चल रहा है, और यूएस ने जो रिकॉग्निशन दिया है इसका इंपैक्ट में भी क्या हो सकता है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। अफ्रीका के बारे में 2 स्टेटमेंट है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।